Welcome back to my YouTube channel and my dear learner. Again today we will read another drawn article. हम ड्रॉन आर्टिकल पढ़ेंगे, हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, आपको पता है कि राइटिंग जब हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं कि इसके दौरान कोई भी एडवांस वोकैब या स्ट्रक्चर आता है या कोई भी टेंसेस आता है कि पैसिव या एक्टिव है, तो मैं साथ ही आप उसको प्रैक्टिस भी करवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से बात की समझ आ सके, आप अपनी स्पोकन और राइटिंग में उसको यूज़ कर सकें। और आज फिर इस क्लास में मैं ऐसा ही करूँगी और मेरा पर्पस आपको इंग्लिश सिखाना है, ठीक है जी। सिर्फ आपके सामने इंग्लिश पढ़ना नहीं कि इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन नहीं, मैंने आपको बताना है कि किस तरह ये V3 V2 V1 और ये कौन सा सेंटेंस इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है जी। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है दैट्स ऑफ चाइनीज़ प्रॉम्प्ट रिन्यू एंटी टेररिज्म रिजॉल्व। इसकी जो हेडिंग है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट्स हेडिंग, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्ट रिन्यू एंटी टेररिज्म एंड रिजॉल्व, देन यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो, okay? And today I will continue the next part of this article. आर्टिकल इज़ अ डे आफ्टर द किलिंग ऑफ 5 चाइनीज़, ठीक है जी। अ डे आफ्टर एक दिन बाद, द किलिंग उसके कत्ल के, ऑफ चाइनीज़, ओके जी। अ डे, ओके जी। अ डे एक दिन, आफ्टर बाद, द किलिंग ऑफ 5 चाइनीज़ नेशनल इन अ सुसाइड अटैक इन खैबर पख्तूनख्वा बिशाम। कहते हैं कि चाइनीज़ 5 चाइनीज़ के कत्ल के एक सुसाइड अटैक खुदकश बमबार खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक का मीनिंग ये हो गया, अ डे आफ्टर द किलिंग। अब ये देखिए अ डे क्या हो गया हमारे पास, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। आफ्टर हमारे पास क्या हो गया, preposition, it's a preposition, and after the preposition here you can see the killing. what is the meaning of killing, ठीक है जी। ना हमारे पास इज है ना हमारे पास आर है, तो हम वर्ब की ing फॉर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ, ठीक है जी। तो इस तरह तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। लेकिन अब न्यूज़पेपर का एक राइटर है, वो न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख रहा है, वो कैसे गलत लिख सकते हैं, आप ये भी तो सोचें ना। इसमें कोई ना कोई तो मिस्ट्री होगी ना इस तरह के सेंटेंसेस लिखने में, ठीक है जी। लेकिन इसकी मिस्ट्री ये है, मैं आपको बताती हूँ। प्रपोजिशन के बाद आफ्टर द प्रपोजिशन द वर्ब इज़ ऑलवेज इन ing फॉर्म, ठीक है जी। प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ब की फॉर्म आती है वो ing फॉर्म में आती है। प्रपोजिशन के बाद हमारे पास नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ। अगर हमारे पास एक प्रपोजिशन है ना, आपको पता है प्रपोजिशन में क्या क्या होता है, जितनी भी आप प्रपोजिशन आप वाकिफ़ हैं, ऑफ आ गया, बिहाइंड आ गया, इस तरह की जो जो सारी जो होती है ये है क्या है, ये प्रपोजिशन है। अब एक प्रपोजिशन के बाद हमारे पास क्या आता है, या तो नाउन आता है, ठीक है जी, तो या हमारे पास प्रोनाउन आता है। ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास। प्रपोजिशन के बाद हमारे पास नाउन आएगा और प्रोनाउन आएगा। लेकिन जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें प्रपोजिशन है आफ्टर, ठीक है जी। उसमें है हमारे पास प्रपोजिशन है आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमारे पास है किलिंग। भाई इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट किलिंग आ गया है, ठीक है जी। लेकिन किलिंग तो किसी भी तरीके से हमारे पास नाउन नहीं है, ये तो एक वर्ब है, ठीक है जी, एक वर्ब है। तो आफ्टर के बाद नाउन और प्रोनाउन आ रहा है, ये वर्ब क्यों आ रहा है, ठीक है जी। ये एक राइटिंग का एक टिप कह लें कि जब प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ जाता है, ठीक है जी, तो हम उसको वर्ब को हम किल नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। हम उसको किल फर्स्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसके साथ ing फॉर्म लगाएंगे। हर प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन हो जाए, और उसके बाद हमने वर्ब यूज़ करना है तो हमने V1 के साथ ing फॉर्म यूज़ करनी है। आफ्टर क्या हो जाएगा, किलिंग आएगा। इस वजह से यहाँ आफ्टर के बाद किलिंग लिखा हुआ है, ing फॉर्म है। आफ्टर किलिंग, किलिंग के मतलब उनको मारने के, उनके कत्ल करने के। आफ्टर किलिंग, कत्ल करने के, कत्ल के 5 सुसाइड, 5 जो थे नेशनल थे, उनके क्या थे, खुदकुश बमबार में हमले में। अब ये देखें, इसकी मज़ीद मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आ गया हम लोग कहें कि नहाने के
बाद क्या कहेंगे? आफ्टर, आफ्टर टेकिंग बाथ। ठीक है जी, आफ्टर टेकिंग बाथ आई वेंट आउटसाइड, आई वेंट आउटसाइड। ठीक है जी, अब ये देखें कि आफ्टर हमें पता चल गया है, ये तो प्रपोजिशन है। अब हमें पता चल गया है कि प्रपोजिशन है, तो हमने टेक नहीं लगाना। आप ना जब बोलते हैं ना आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर टेकिंग पिल्स या स्लीपिंग, सब कुछ आप कहेंगे तो आपको आपके जहन में ये नहीं होगा कि आफ्टर मतलब एक प्रपोजिशन है, उसके बाद आप आईएनजी फॉर्म यूज़ करें। आप फ्लो में तो बोल रहे हो, लेकिन इसकी मिस्ट्री आपको पीछे पता ही नहीं थी। ठीक है जी, लेकिन जब हम राइटिंग में लिखा हुआ देखते हैं तब हमारे जहन में ये सवाल आता है, ओहो ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी, तो आज इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि जितने भी हमारे पास जो प्रपोजिशन है उसके बाद अगर हमारा कोई वर्ब आ रहा है, कोई काम आ रहा है, तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा। अगर हम ये कहेंगे खाना बनाने के बाद मैं सो गई, तो क्या आ जाएगा? आफ्टर। आफ्टर, मैं आफ्टर को इसलिए ले रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए कि प्रपोजिशन है। हमने ये उसमें देखी थी आर्टिकल में, और हमने इसके बारे में आप प्रैक्टिस कर ली है। तो आप जब भी आप आफ्टर का वर्ड यूज़ होगा, जब कोई भी प्रपोजिशन आपको पता होगी, तो आपको आसानी से पता होगा कि आईएनजी लगेगा। आफ्टर हमने उसमें पढ़ी है, इस वजह से मैं आफ्टर को ही रख के आपको प्रैक्टिस करवानी हूँ ताकि फेमिलियर हो, आपको मज़ा आए इसके सीखने में। आफ्टर मेकिंग फूड, ओके चलें जी। आफ्टर मेकिंग फूड आई स्लेप्ट, मैं सो गई। ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है। आफ्टर मेकिंग फूड आई स्लेप्ट, चलो जी मैं तो सो गई। अब यहाँ हम मेक लिख के देख लो। आफ्टर मेक फूड, हमारा सेंटेंस ही नहीं अच्छा बनेगा, हमारा सेंटेंस ही लगेगा हाय अल्लाह हमने गलत लिख दिया, क्योंकि हमें यह तो पता है कि आफ्टर के बाद हमने मेकिंग लगाना। अब हमें इसकी मिस्ट्री नहीं था पता कि भाई आफ्टर के बाद नहीं, किसी भी कोई भी प्रेपोजिशन हो जाए, हमने उसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ कर। ये नहीं है कि जब इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं ना, तो तमाम प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती, कुछ कुछ यूज़ होती हैं। ठीक है जी। आफ्टर मेकिंग फूड आई स्लेप्ट, मैं सो गई। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्यों राइटर ने आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ किया। और आपने भी जब भी प्रपोजिशन यूज़ करना, उसके बाद अगर कोई वर्ब यूज़ करना है तो उसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करनी है। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं अपना आर्टिकल दोबारा से, जो आगे क्या कहा जा रहा है। A day after killing of 5 Chinese nationals in a suicide attack in खैबर पख्तूनख्वा, बिशाम में 5 चाइनीज़ की कत्ल के एक दिन बाद the government reiterated its resolve to comprehensively combat terrorism by employing all resources available to state and bring the perpetrator to justice swiftly। अब ये देखिए, इतना कुछ राइटर ने हमें एक ही फ्लो में बता दिया है, लेकिन हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, हम वर्ड टू वर्ड सीखेंगे। द गवर्नमेंट रिट्रेटेड, गवर्नमेंट ने क्या किया था? रिट्रेटेड। रिट्रेटेड का मीनिंग मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। रिट्रेटेड का मतलब होता है दोहराना। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने दोहराया इट्स रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब मैं बता चुकी हूँ, रिजॉल्व के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है हल करना, एक होता है अज़म। तो आप ये देखिए यहाँ क्या आएगा, द गवर्नमेंट रिट्रेटेड, द गवर्नमेंट रिट्रेटेड, उसने दोहराया इट्स रिजॉल्व, अपने अज़म को, टू कम्प्रीहेंसिवली कम्पीट, कम्पीट करने का, टेररिज्म, टेररिज्म को, बाय एम्प्लॉइंग ऑल रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सों को जितने भी स्टेट के पास हैं। ठीक है जी, अब इस आई थिंक आज का जो आर्टिकल इतना ही बहुत है। इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा? प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म सीखी, इसमें आपने रिट्रेटेड का मतलब सीखा, और इसमें आपने रिजॉल्व को यूज़ करना सीखा। अगर आपको इन सब के बारे में प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जहाँ मैंने रिट्रेटेड को वो उसके तमाम एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको बताया हुआ है, और रिजॉल्व का इसके दोनों मीनिंग के मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हम इसी आर्टिकल को अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आपको बताऊंगी कि मज़ीद इस आर्टिकल में कौन कौन से एडवांस वोकैब और स्ट्रक्चर यूज़ हुए थे, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।